इफिसियों की किताब से उसका 4 और उसका 29 पद। इफिशियन चैप्टर 4 वर्स 29। इफिशियन 4:29। आप वहाँ पे बाइबल खोलेंगे और हम देखेंगे कि वहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है, क्या सिखाता है। ओके, सब ध्यान से सुनेंगे। यहाँ बाइबल कहता है, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही जो उन्नति के लिए उत्तम, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। हम फिर से आप पढ़ेंगे, आप ध्यान से सुने। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। हालेलुया। देखिए, जब हम बात आज कर रहे हैं, हम मुंह की बात कर रहे हैं, ठीक है। हम अपने जुबान की बात कर रहे हैं, टंग की बात कर रहे हैं। और याद रखिए, मैं आपको एक आपको उदाहरण देते हुए आपको हम समझाएंगे। मैं आपको पहली बात बता देना चाहता हूं कि जो आपकी जुबान है, जो आपके पास है, जो आप इस्तेमाल करते हैं, ये परमेश्वर के द्वारा दिया गया एक उपहार है ना। द टंग हैज़ बीन गिवन टू यू एज अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड। ये जो हमारी जुबान है, वो एक तोहफे के रूप में हमें दिया गया है परमेश्वर की ओर से। अब परमेश्वर ने हमें गिफ्ट दिया है, ठीक है। और यदि हम इस गिफ्ट का सही इस्तेमाल ना करें, तो क्या जो वो गिफ्ट देने वाला एक व्यक्ति है, जो गिफ्ट देने वाला परमेश्वर है, क्या वो आपसे प्रसन्न होगा? उदाहरण के तौर पे, जब भी कभी आप किसी को गिफ्ट देते हैं, ठीक है, और आपको पता चलता है कि मैंने जिस अपने एक प्यारे दोस्त को हमने जो गिफ्ट दिया है, वो उसका सही इस्तेमाल नहीं कर रहा है, उसका गलत इस्तेमाल कर रहा है, तो आपको सुनकर आपको दुख पहुंचेगा। मान लीजिए आपने अपने दोस्त को एक कार दी है, ठीक है, एक आपने अच्छी कार आपने अपने दोस्त को, एक अच्छे प्यारे दोस्त को आपने गिफ्ट किया, और वो उस कार से क्या करे कि किसी को भी जब मन में आए वो उल्टे सीधे गाड़ी चला के, उसको ड्राइव करके लोगों को कभी भी उसका एक्सीडेंट कर दे, लड़ा दे, है ना, लोगों की हानि पहुंचाए, लोगों को हानि पहुंचाए। तब आप जब उस व्यक्ति के बारे में सुनेंगे तो आपको कैसा लगेगा? मेरा मानना है कि आपको दुख होगा और आप पछताएंगे कि मैंने इसको फालतू में गिफ्ट दिया, क्योंकि आज ये अपने जो मैंने गिफ्ट दिया है उसके जरिए से ये लोगों को हानि पहुंचा रहा है, इसको जो मन में आ रहा है वो कर रहा है। वैसे ही आज परमेश्वर ने हमें जो जुबान, जो हमें गिफ्ट के तौर पे हमें दिया है, क्या हम उसका इस्तेमाल सही तरीके से कर पा रहे हैं? जस्ट थिंक अबाउट इट। मैं जो आज आपको बता रहा हूं, आपको बहुत ही ध्यान से सुनना और समझना है। देखिए, जो आपकी जुबान है, ये आपके पास है, आपको दिया गया है। अब आपको दिया गया है और आपके पास है। अब इसका मतलब ये नहीं कि मेरी मर्जी के अनुसार जो मैं चाहूं मैं कुछ भी इसके द्वारा कर सकता हूं। मैं किसी को चोट पहुंचा सकता हूं, किसी को गाली दे सकता हूं, किसी को भी कुछ बोल सकता हूं, क्योंकि ये मेरा है, मेरा अधिकार है। ये सही बात है कि आपको दे दिया गया है। जो भी एक व्यक्ति कभी भी किसी को गिफ्ट देता है, उससे चिंता नहीं। अब उसके ऊपर ये निर्भर होता है कि वो किस तरीके से उसे इस्तेमाल करता है, उसे काम में लाता है। पर याद रखिएगा, जो देने वाला है वो खुश रहेगा या दुख रहेगा, वो इस बात पे निर्भर है कि आप उसके द्वारा दिए गए उपहार को किस तरीके से आप काम में ला रहे हैं। हालेलुया। सो बाइबल कहता है कि जो आपका जो जुबान है, बाइबल समझाता है कि इससे गंदी बात तुम्हारे मुख से ना निकले। बोलिए, गंदी बात, गलत बात, अशुद्ध बातें, अशुद्धता की बातें, बाइबल कहता है कि तुम्हारे मुख से ना निकले। किसके मुख से? आपके मुख से, जो आप मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं।
आप जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, आप जिन्होंने चंगाई को पाया है, आप जिन्होंने परमेश्वर की ओर से बरकतों को अपने जीवन में पाया है, बाइबल आपको कहता है कि आपकी जुबान से, आपकी मुख से गंदी बात, अशुद्धता की बात, अश्लीलता की बात आपकी जुबान से ना निकले। फिर आगे क्या कहता है? पर आवश्यकता के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द नीड्स, वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम। इसका मतलब जब हम बोलते हैं, हमारा बोलना उन्नति का कारण हो किसी ना किसी के लिए या फिर अपने लिए भी। और बाइबल कहता है ताकि उससे, जो आप बोलते हैं, जो शब्द आपके मुख से निकलते हैं, आपको ऐसा बोलना है कि जो शब्द आपके मुख से निकले उससे सुनने वाले, जो आपके आसपास के लोग हैं, जो आपकी बातों को सुनते हैं, जो आपकी बातों को सुन रहे हैं, उन पर अनुग्रह हो। आपको इस तरीके से बाइबल कहता है कि आपको बोलना है। हालेलुया। अनुग्रह का मतलब जब आप बोल रहे हैं, वे सीख सके आपके बोल चाल से, आपके शब्दों से। यह न कि आप जब बोले तो लोग कहें अरे ये गंदा व्यक्ति, इसकी मत सुना करो। आपने देखा होगा कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग बहुत फेमस हो जाते हैं, है ना, उनकी जुबान से गालियाँ निकलती हैं, उनकी जुबान से अशुद्ध बातें निकलती हैं। थोड़ी सी बात, कोई अगर एक द्वार से, एक आपके घर के सामने से, प्लॉट से आपने कोई कचरा किसी का दूसरे के द्वार पे गया तो वो तुरंत गाली देने लगते हैं। कुछ लोग फेमस होते हैं, भैया अपना कुछ भी चीज़ हो संभाल के रखना, उसके द्वार पे ना जाए, नहीं तो वो तुरंत गाली देने लगता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं। सो बाइबल कहता है कि हम जो मसीह यीशु पे विश्वास करते हैं, आपके मुख से गंदी बात नहीं निकलना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप संसार के लिए आप पहचान है परमेश्वर की। परमेश्वर चाहता है कि आपके जो शब्द हैं उससे लोगों पर अनुग्रह हो, आप इस तरीके से बोलें। हालेलुया। देखिए, आपकी जुबान, अब आपने सच्चाई को जान लिया है कि अब मैं जो हूं वो परमेश्वर ने मुझे बनाया है, और जो कुछ परमेश्वर ने मेरे शरीर में जो अंग रखे हैं वो सब परमेश्वर की ओर से एक दान है, गिफ्ट है जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। आज मैं देख पा रहा हूँ, सुन पा रहा हूँ, बोल पा रहा हूँ, ये सब परमेश्वर की ओर से एक गिफ्ट है। परंतु उस गिफ्ट का आपको मालूम होना चाहिए कि मुझे किस तरीके से इस्तेमाल करना है। यदि आज हम किसी को गाली देने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप परमेश्वर के उपहार को आप गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। परमेश्वर आपके व्यवहार से, आपकी बातों से परमेश्वर नाराज़ होता है, उसको दुख पहुंचता है। हालेलुया। देखिए, जो जुबान है ये बहुत कीमती है मसीहत में, आपको समझना होगा। हमने कई बार आपको बताया होगा, आपने सुना होगा, और कई बार आप परमेश्वर के दास के द्वारा आपने सुना होगा कि ये जो जुबान है, इसके जरिए से हम अपनी चंगाई को ग्रहण करते हैं ना, वचनों को बोल करके, क्लेम करके। किससे बोलते हैं? अपनी जुबान से। यीशु के नाम में चंगाई मेरा है, आशीष मेरी है, बरकतें मेरी है, सफलता मेरी है। आप सब कुछ इसी जुबान से ग्रहण करते हैं। परंतु जब आप इसी जुबान से गलत बोलेंगे, अशुद्धता की बातें आप निकालेंगे, गंदी बातें करेंगे, गाली देंगे, किसी को श्राप देंगे इसी जुबान से, तो आप परमेश्वर से पाना चाह रहे हो वो आप नहीं प्राप्त कर सकते। आप परमेश्वर से कुछ भी ग्रहण नहीं कर सकते।